इसमें कहीं दुविधा नहीं है। निश्चित तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को ये धर्मनिरपेक्ष ताकतें लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा के लिए इनको हटाएंगे। ये दुर्घटना बस इस देश में आ गए थे क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई और इनके पूर्वजों का भी कोई योगदान नहीं रहा। देश के प्रधानमंत्री जी जो संसदीय प्रणाली है उसमें लोकसभा और राज्यसभा को बौना कर दिया है। 159 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अनिश्चित काल के लिए निलंबित किए गए। ये देश का दुर्भाग्यपूर्ण घटना पहली है और निश्चित तरीके से ये लोकतंत्र के रास्ते में बाधा है। जो लाइसेंसिंग प्रणाली में इन्होंने संशोधन किया और जिसको लेकर के देश के सभी ड्राइवर, चाहे वो निजी क्षेत्र के थे, चाहे सरकारी क्षेत्र के थे या हर क्षेत्र के, यहाँ तक कि सेना के भी ड्राइवर उसके विरोध में मैदान में उतर आए थे और यातायात ठप हो गया था। किसी तरह से इनके अभी इसको इन्होंने खत्म नहीं किया, बल्कि इसको कुछ समय के लिए इन्होंने रोक। ये बहुत ही खतरनाक और निष्काम तरीके से इसको न जनता स्वीकार करेगी न हमारे ड्राइवर साथी। कटौली आए पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव ने कहा, संसदीय प्रणाली में लोकसभा और राज्यसभा को बौना कर दिया गया है। 159 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अनिश्चित काल के लिए निलंबित किए गए। ये देश की पहली दुर्भाग्यपूर्ण घटना है तथा निश्चित तरीके से लोकतंत्र के रास्ते में ये बाधा है। हिट एंड रन मामले पर उन्होंने कहा कि लाइसेंसिंग प्रणाली में इन्होंने संशोधन किया, जिसे लेकर देश के निजी, सरकारी और हर क्षेत्र के साथ सेना के ड्राइवर भी इसके विरोध में मैदान में उतर आए तथा यातायात ठप हो गया था। इसको उन्होंने खत्म नहीं किया है, बल्कि कुछ समय के लिए इसे रोक दिया गया है। उन्होंने कहा यह बहुत ही खतरनाक है, निश्चित रूप से इसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के शामिल होने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मान्यवर कांशीराम की विरासत के दायित्व को वो ठीक से नहीं निभा पा रही हैं। इंडिया गठबंधन में बसपा के शामिल न होने पर दलितों का वोट इधर उधर होने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा नहीं मानते। भाजपा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वो धार्मिक भावना उभार कर देश को फिर लूटने का लाइसेंस चाहते हैं, लेकिन हर आदमी अब जागरूक हो गया है तथा निश्चित रूप से 2024 में परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा ईवीएम पर जो उंगली उठ रही है उस संबंध में हम लोग इस पर नजर रखेंगे। पूर्व मंत्री बलराम यादव ने कहा वो यहाँ बराबर आते रहे हैं, यहाँ से उन्हें काफी कुछ सीख मिली है। उन्होंने कहा यह परिवार तथा कटौली गांव के लोग कभी भी समाजवादी पार्टी से दूर नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के पूर्व अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष वसीम अहमद के घर आए पूर्व मंत्री बलराम यादव ने कहा कि इनके पिता स्वर्गीय आलम खां हमारे मार्गदर्शक थे। इस मौके पर जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे, सलाहुद्दीन, हाफिज इरफान अहमद, फजलुर रहमान, महताब आलम, इमरान अहमद, सलीम प्रधान, कमालुद्दीन, शमीम अहमद, आलमगीर आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इससे पूर्व कटौली पहुंचने के बाद पूर्व मंत्री का माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया गया। आइए सुनते हैं पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव ने क्या कहा। इसमें कहीं दुविधा नहीं है। निश्चित तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को ये धर्मनिरपेक्ष ताकतें लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा के लिए इनको हटाएंगे। ये दुर्घटना बस इस देश में आ गए थे क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई और इनके पूर्वजों का भी कोई योगदान नहीं रहा। उनका कौन सा देश के प्रधानमंत्री जी जो संसदीय प्रणाली है उसमें लोकसभा और राज्यसभा को बौना कर दिया है। 159 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अनिश्चित काल के लिए निलंबित किए गए। ये देश का दुर्भाग्यपूर्ण घटना पहली है
और निश्चित तरीके से ये लोकतंत्र के रास्ते में बाधा है। तो लाइसेंसिंग प्रणाली में इन्होंने संशोधन किया और जिसको लेकर के देश के सभी ड्राइवर, चाहे वो निजी क्षेत्र के थे, चाहे सरकारी क्षेत्र के थे, या हर क्षेत्र के, यहाँ तक कि सेना के भी ड्राइवर उसके विरोध में मैदान में उतर आए थे और यातायात ठप हो गया था। इसी तरह से इनके अभी इसको इन्होंने खत्म नहीं किया, बल्कि इसको कुछ समय के लिए इन्होंने रोक दिया। यह बहुत ही खतरनाक कानून इनका है और निश्चित तरीके से इसको न जनता स्वीकार करेगी न हमारे ड्राइवर साथी करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को लेकर सर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर उनको इंडिया गठबंधन में लिया गया तो उनकी गारंटी कौन लेगा। इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा जी। अच्छा, तो मानवर काशी राम जी की जी वरासत को, जैसे इंडिया गठबंधन में अगर वो नहीं आई बसपा, मानवर काशी राम जी की वरासत को, जी दायित्व को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। जी 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 वो क्या बोलती हैं, हम लोग बहुत समाजवादी लोग उसको बहुत नोटिस नहीं जी। जैसे आज कब वो क्या कहेंगी, आज समाचारों में आ रहा है, आज समाचारों में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग बसपा के जरिए दलितों पर हमला न करें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कह रही हैं। नहीं, हम लोग बहुत उनके बारे में कुछ नहीं जी। लेकिन इंडिया गठबंधन में अगर नहीं आई तो इंडिया गठबंधन कमजोर भी तो होगा। दलितों का वोट अगर उनके साथ कहा जाएगा, हम लोग ऐसा नहीं महसूस करते, पता नहीं कहाँ से आपको। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी का तो कहनाम रहा है कि सबका साथ सबका विकास, और हाल ही में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी आयोजित होने वाला है। तो क्या लगता है इन बड़े मुद्दों को लेकर भाजपा आ सकती है दोबारा सत्ता में? देखिए, धार्मिक भावना का देश रहा, गरीबों में वो धार्मिक भावना उभार करके देश को फिर लूटने का लाइसेंस चाहते हैं जी। और ये संभव नहीं। हर आदमी अब जागरूक हो गया जी। और निश्चित तरीके से 2024 में परिवर्तन होगा। लेकिन कभी कभी सर ऐसा लगता है कि अब ये भाजपा की सरकार यहाँ कमजोर पड़ जा रही है और जब नतीजा आता है तो ठीक उसके विपरीत आता है। नहीं, ईवीएम पर जो उंगली उठ रही है जी, और सभी इंडिया पार्टी ने भी और सबने उठाई है जी, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए जी, हम उनके एक एक कदम का जी, हम लोग वो करेंगे, गंभीर नज़रों से उसकी देखभाल करेंगे जी। और निश्चित तरीके से अगर ये ऐसा हुआ तो लोकतंत्र नहीं, फिर एक बगावत का ये संदेश हो जाएगा। जनता के दिए गए निर्णय के विरोध के, उसको किसी अन्य चीजों से विरोध करके खत्म करने का उपाय के लोकतांत्रिक उपाय नहीं। फिर में खास तौर पे अगर बात कर ली जाए कटौली गांव में और वसीम साहब के घर पर आप 12 आते जाते रहे हैं, तो कहा यह जाता है कि उनके वालिद साहब से भी आपके बड़े ताल्लुकात थे। जरा उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। नहीं, उन्होंने ही हम उनकी उंगली पकड़कर हम चले थे। इनके वालिद साहब जब अकेले इनका लालगंज में मकान था, हम स्वर्गीय माननीय हमारे इजलत यादव नेता, उनके साथ हम बराबर हर रविवार को यहाँ आते थे और वहाँ पर हमें दादा मिलते थे और बहुत कुछ सीख देते थे। और कभी ये परिवार लगभग कटौली गांव इस रास्ते से, कभी समाजवादी रास्ते से कभी अलग होकर के नहीं चला।